नमस्कार, मैं हूं महक कपूर और न्यूज 24 एक्सप्रेस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। शुक्रवार को कलेक्टर फ्रैंक नोवाले एवं नगर पालिका सीएमओ तेज सिंह यादव ने किया सिंध नदी एनीकट का निरीक्षण। आइए जानते हैं इनके द्वारा की गई इस पहल के बारे में विस्तार से। कलेक्टर फ्रैंक ने शुक्रवार को नगर पालिका आमला के साथ सिंध नदी एनीकट सहित पानी की टंकियों का जायजा लिया। नवीन कलेक्टर फ्रैंक ने जिले का प्रभार संभालते ही शहर सहित ग्रामीणों अंचलों का दौरा भी किया। गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। शहर में भी लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इसी प्रकार अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं। मई जून में पानी का संकट कॉलोनियों शहरों में ज्यादा आ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने नगर पालिका सीएमओ के साथ सिंध एनीकट एवं पीड़ी घाटा माबन टंकी पहुंचकर जल सप्लाई व्यवस्था का जायजा लिया एवं शहर में आने वाली पानी व्यवस्था का भी जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर, नगर पालिका सीएमओ तेज सिंह यादव, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरबी गुप्ता, जल प्रकोष्ठ अधिकारी अग्रवाल साहब एवं संदीप दोहरे, संचित डिमरी सहित नगर पालिका अमला मौजूद रहे। आइए आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में आगरा की ओर, जहां पुलिस प्रशासन ने जोन्स मिल कंपाउंड बम विस्फोटक कांड में मुख्य आरोपी रज्जो जैन पर की बड़ी कार्रवाई। जिलाधिकारी के आदेश के बाद रज्जो जैन की निर्माणाधीन बिल्डिंग फतेहाबाद रोड पर राजकमल अपार्टमेंट पर एसपी सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद के साथ प्रशासनिक अधिकारी फोर्स के साथ पहुंचे। अनाउंसमेंट के बाद संपत्ति जब्त कर ली गई है। साथ ही एसपी सिटी ने बताया कि रज्जो जैन की अन्य संपत्तियों को भी जब्त कर लिया गया है। 6.80 करोड़ की संपत्ति जब्त करने को जिलाधिकारी ने आदेश दिए हैं। जोन्स मिल मामले में भी शासन प्रशासन अधिकारी सतर्कता में काम कर रहे हैं। थोड़ा सा पीछे आ जाओ, तुम्हारा कैमरा आ रहा है ना, थोड़ा पीछे हो जाओ। कौन करे? अरे भाई थोड़ा सा पीछे आ जाओ। बस सर, एक प्रॉपर्टी की जब्ती का हो रहा है, किस मामले में जब्ती का हो रहा है, उसमें अब आगे क्या देखिए, जितने भी गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे लिखे जाते हैं उसमें 14 की कार्रवाई का प्रावधान होता है, जिसमें प्रॉपर्टी कुर्क करने की, जब्तीकरण करने का प्रावधान होता है। इसी अंतर्गत जो जोन्स मिल के संबंध में जो विवादास्पद प्रॉपर्टी के ऊपर बम ब्लास्ट का केस था, जिसमें 152/20 से थाना छत्ता पे मुकदमा अपराध संख्या लिखी गई थी, उसी के क्रम में एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा रज्जो जैन और उसके साथ एक के ऊपर पंजे गिरफ्तार। उसी के ऊपर कार्रवाई करते हुए सारी प्रॉपर्टी डिटेल्स निकालते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा 14(1) के तहत प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई के आदेश जो है दिए गए हैं। और इसमें रज्जो जैन की लगभग 6,80,00,000 की प्रॉपर्टी के सारे डिटेल्स निकाले गए और उसको जब्तीकरण के लिए रिपोर्ट भेजी गई थी, जो अप्रूवल जिसका प्राप्त हुआ है। ये जो हम जहाँ पे खड़े हुए हैं राजकमल अपार्टमेंट है। ऐसे ही अवैध धन से ये प्रॉपर्टी जो लैंड है और उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी बनाई जा रही है, बिल्डिंग वो बनाई जा रही है, तो आज ये प्रॉपर्टी जब्त मानी जाएगी। इसी के साथ अगली खबर बूंदी से, जहां सुवासर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले। आइए नजर डालते हैं केंद्र के वर्तमान हालातों की ओर। बूंदी जिले के सुवासर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओमजी बिरला की पहल पर आज 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले। अशोक डोगरा, प्रधान राजेश रायपुरिया ने चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राम कुशावा को आज के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सौंपे। डॉक्टर राम मनोहर कुशावा ने विधायक डोगरा को उप स्वास्थ्य केंद्र की समस्याओं के बारे में अवगत कराया कि कैसे संस्थान पर काफी समय से लैब टेक्नीशियन, एएनएम एवं जेईएनएम का पद रिक्त चल रहा है, जिसे लैब की जांचों व कोविड-19 के सर्वे के कार्यों में एवं टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, एनसीडी, पीसीटीएस, ईसीटीएस और अन्य रिपोर्टिंग कार्यों में काफी समस्या आ रही है। पूर्व सरपंच रमेश मीणा ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र कर्मचारियों की कमी होने के कारण स्वास्थ्य केंद्र समय के बाद बीमार व्यक्तियों एवं गर्भवती महिलाओं को इलाज कराने के लिए 15 किलोमीटर दूर तालेड़ा या केशोराय पाटन जाना पड़ता है। विधायक डोगरा ने कहा कि जल्द ही उप स्वास्थ्य केंद्र की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज हमारे माननीय सांसद महोदय जो कि लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने यहाँ जो कोविड का मामला चल रहा है तो 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे हैं। यदि यहाँ कोई ऐसा होगा तो कई जगह बेड खाली नहीं मिल रहे, यहाँ भी 6 बेड है, भर्ती होने की सुविधा भी है। तो किसी के ऑक्सीजन डाउन आ रही होगी, कोई बीमारी होगी तो उसमें इससे बहुत मदद मिलेगी उससे। तो उसी के लिए यहाँ आए थे और यहाँ की कोई समस्या है वो भी देख ली है।
अभी CMHO सर से बात की है, कल कलेक्टर साहब से बात करके उसकी समस्याएं जो है यहाँ पर उसको दूर कराने का पूरा प्रयास करें। सर यहाँ स्टाफ भी नहीं है। स्टाफ के लिए अभी मैंने CMHO साहब से कहा है, तो उन्होंने कहा कलेक्टर साहब ने रोक लगा रखी है, तो मैं कल अभी तो डब्बी जा रहा हूँ इसलिए आज बात नहीं कर पाऊंगा। कल कलेक्टर साहब से मिलकर इस पर कोशिश करेंगे ANM लग जाए यहाँ पर। और सर महिलाओं परिस्थितियों के लिए काफी हाँ समस्या बिल्कुल, आती मैं भी है। मान रहा हूँ इस PHC का एरिया बहुत बड़ा है। पहले 300 डिलीवरी होती थी सर साल हाँ। में, अभी मात्र 10-15 डिलीवरी होती है साल में। नहीं हो रही वो अभी करवाते हैं, इसमें स्टाफ लगवाएंगे। माननीय विधायक महोदय के द्वारा हमें 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेशन दिया गया, जो कि ओम बिरला जी के द्वारा दिया गया था। उनके सामने हमारे जो स्टाफ की कमी है उसको रखा गया, जैसे हमारे NM नहीं है, LT नहीं है, आयुष डॉक्टर नहीं है, GNM नहीं है। उसके लिए उन्होंने CMHO सर से बात करी और जल्द से जल्द स्टाफ लगाने की बात कही है। कुछ हॉस्पिटल में कुछ सामान की कमी है नवीनीकरण के बाद, जैसे गद्दा नहीं है, पलंग की रिपेयरिंग के लिए टेबल कुर्सी, इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने बोला है कि एस्टीमेट बना के भिजवा दीजिए और वो बजट डलवा देंगे, फिर उसकी सामग्री की पूर्ति हो जाएगी। और एक बड़ी खबर आ रही है कोच से, जहां तेज बारिश से कई जगहों पर सड़कें हुई पानी से लबालब। आइए नजर डालते हैं मामले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर। कोच में आज शाम हुई बारिश से नगर की कई जगह की सड़कों में पानी लबालब हो गया है। सड़कों पर पानी बहुत तेज और ऊंचाई से चल रहा था। बारिश इतनी तेज थी कि बारिश बंद होने के बाद भी करीब 1 घंटे तक यह पानी निकल पाया। नगर में आज चंदकुआं, सागर तालाब के पास, गोखले नगर में रामलीला मंदिर के पास, गौरी धर्मशाला के पास, कमला नेहरू स्कूल के आगे सड़कों पर पानी काफी ऊंचाई से लबालब भरा हुआ है। इसी के साथ नजर डालते हैं शाजापुर कालापीपर विधानसभा क्षेत्र की ओर, जहां कोविड-19 के चलते हुए क्षेत्र में शासन की ओर से कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। वहीं एक तरफ आम व्यक्ति को अपना घर चलाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं ऐसे में यहाँ के लोगों के हालात विस्तार से। इन सबके बीच में अधिकतम बिजली का बिल आने से आम व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी टूटती नजर आ रही है। वहीं एक तरफ तो कोरोना जैसी भयंकर बीमारी का कहर, वहीं आम व्यक्ति सोचने पर मजबूर है कहां जाकर अपनी गुहार लगाई जाए। एक बार तो प्रशासन ही कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन करने को कह रहा है, वहीं अधिक बिजली का बिल भी दे रहे हैं। आम जनता अब बड़ी सोच और हैरान करने वाली बात यह है कि प्रशासन क्या करना चाहती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के हालात। दिनांक 21 मई 2021 को शुक्रवार को प्रदेश भारतीय जनता पार्टी व जिला भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाए गए टूल किट को उजागर करने के खिलाफ छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी के खिलाफ जो झूठी FIR दर्ज की गई है, उसके विरोध में शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ता के साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए घर में धरना प्रदर्शन किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों, ब्लॉक एवं सभी बूथ स्तर पर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्य की कांग्रेस सरकार के द्वारा टूल किट से विचलित होकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी एवं भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप पात्रा जी के खिलाफ झूठी FIR दर्ज की गई है। इस टूल किट के माध्यम से कांग्रेस पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने की साजिश रच रही है। कोरोना महामारी के खिलाफ संघर्ष में सहयोग करने के बजाय कांग्रेस पार्टी देश में भ्रम फैलाने पर तुली हुई है। टूल किट के माध्यम से कांग्रेस अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया जा रहा है कि कोरोना के नए म्यूटेंट को इंडियन स्ट्रेन कहा जाए, वायरस को मोदी वायरस कहा जाए। कोरोना से दिवंगत हो रहे लोगों के जलते शवों का नाटकीय प्रस्तुतिकरण कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। डेड बॉडी की फोटो लेकर उसे विदेशी मीडिया को भेजा जा रहा है।
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं सलभगढ़ की ओर, जहां भारत रत्न प्राप्त युवा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आम जनता को मास्क और सैनिटाइजर बांटकर बनाई गई। आइए नजर डालते हैं पूरी खबर की ओर। आपको बता दें, विधायक बैजनाथ कुशवाहा ने राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर सिविल अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा की। सलभगढ़ के राम मंदिर तिराहे पर शहर के सैकड़ों लोगों के बीच भारत रत्न राजीव गांधी की पुण्यतिथि आम जनता को सैनिटाइजर और मास्क बांटकर मनाई गई। विधायक बैजनाथ कुशवाहा ने राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर सिविल अस्पताल में डिजिटल फ्यूजी कंपनी के एक्सरे मशीन के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा की है। इस अवसर पर विधायक बैजनाथ कुशवाहा ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्पहार पहनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जादौन, शहर अध्यक्ष अशोक रामपुरी, जिला जनपद सदस्य कमल रावत, विधायक प्रतिनिधि श्रीपद प्रजापति, ब्लॉक उपाध्यक्ष नथमल गुप्ता, दिलीप हंसराज सिंगल और कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विधायक बैजनाथ कुशवाहा के साथ मास्क और सैनिटाइजर का आम जन को वितरण किया और जागरूकता के तौर पर प्रत्येक मतदाता को कहा कि शहर में भीड़ भाड़ से बचें, सैनिटाइजर का उपयोग करें तथा मास्क लगाएं और उचित दूरी बनाए रखें। इस कार्यक्रम में शहर अध्यक्ष अशोक रामपुरी का विशेष सहयोग रहा। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न परम पूज्य राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर जो देश में कोरोना नाम की महामारी देश में जो फैल रही है, आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने इस बीमारी से बचने के लिए आज सैनिटाइजर और मास्क वितरण का जो कार्यक्रम रखा है और इस मौके पर जो उन्होंने हमारे देश के लिए सब कुछ दिया, उसमें जो संचार क्रांति आई है उसमें राजीव गांधी जी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज हर हाथ में जो मोबाइल दिखाई दे रहा है वो उन्हीं की देन है, जो लैपटॉप है वो उन्हीं की देन है। इसलिए आज मैं इस मौके पर उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर मैं अपनी तरफ से, ये तो हमारे पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की तरफ से, मैं इसमें अशोक रामपुरिया जी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, हमारे अध्यक्ष जी हैं। तो आज इस मौके पर मैं सबलगढ़ के लिए मुझे एहसास हुआ कि हमारे सबलगढ़ में हॉस्पिटल तो है, बड़ा अस्पताल बन के तैयार हो गया है, लेकिन यहाँ से बड़ी बीमारियों के जो एक्सरे करने के लिए जो आपका मुरैना और ग्वालियर जाना पड़ता है, यहाँ पर इसी तरह की कोई एक्सरे मशीन नहीं है। इसलिए मैंने अच्छी से अच्छी एक्सरे मशीन जो बढ़िया से बढ़िया कंपनी की हो, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख से ऊपर की है, एक डिजिटल एक्सरे मशीन आज मैं राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर सबल की जनता के लिए आज मैं घोषणा करता हूँ और बहुत जल्दी डिजिटल एक्सरे मशीन, जिससे लोगों को मुरैना और ग्वालियर नहीं जाना पड़े, मैं आज इसकी घोषणा करता हूँ और सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर देहरादून से, जहां पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह द्वारा भाजपा सरकार पर हमला किया गया। आइए नजर डालते हैं मामले से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों की ओर। पीसीसी चीफ ने उत्तराखंड भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणियां इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश में कोरोना को लेकर सरकार ने कोई भी प्लान तैयार नहीं किया है। और वहीं पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में आज आम जनता राम भरोसे है, क्योंकि उत्तराखंड भाजपा सरकार की प्लानिंग शहरों में ही चल रही है, जबकि कोरोना वायरस संक्रमण गाँव तक पहुंच गया है। कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैंने आज से भी कह रखा था, आपसे भी कह रखा था, तो आप लोग दोनों लोगों ने प्रबंध किया है। कहीं पर हमारे पास रोज आते हैं लोग, सरकार कहती है हमारी पूरी तैयारी है, और जो सरकार का वो है क्या नाम साइट जो है, उस साइट को अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे सब चीजें दुरुस्त है, कोई कमी नहीं है, लेकिन जो स्थिति एकदम उलट है। आदमी कहता मुझे ऑक्सीजन बेड दिला दो, आईसीयू दिला दो, वेंटिलेटर दिला दो, रेमडेसिविर इंजेक्शन दिला दो। एक दिन मैंने कहा यहाँ पे क्या नाम है कि मैं बैठा था, मेरे बेटे को कोरोना हुआ, तो मैंने यहाँ कांग्रेस भवन में कहा कि एक ऑक्सीमीटर जरा सामने से ले आना, तो उसने कहा मिला नहीं, तो मैंने कह दिया कि ऑक्सीमीटर नहीं मिल रहा, तो भाजपा के प्रवक्ता कहने लगे हमारे पास आ जाओ। अरे तुम्हारे पास तो पूरा प्रदेश है, लेकिन तुम कर क्या रहे हो ये तो बताओ। मास्क में कालाबाजारी, ऑक्सीमीटर में कालाबाजारी, रेमडेसिविर इंजेक्शन में कालाबाजारी, ऑक्सीजन में कालाबाजारी, तुम तो कालाबाजारी करवा रहे हो। उसको रोकने के लिए सरकार ने क्या क्या बताइए।
और अब तो 2 बीमारियों ने और दस्तक दे दी, ब्लैक फंगस और वाइट फंगस। आज ही में एक गुलाटी थे, उनके भाई को ब्लैक फंगस हो गया, तो मैंने सीएमओ को फ़ोन किया कि भाई उनको ब्लैक फंगस हो गया, 5 इंजेक्शन दे दीजिए। उन्होंने साहब है ही नहीं। फिर मैंने जो प्रभारी सचिव हैं उनको फ़ोन करा स्वास्थ्य के, भाई उनको साहब आज शाम तक आएंगे। अरे सरकार की तैयारी आखिर किस चीज़ के लिए है? ना ब्लैक फंगस की तैयारी, ना वाइट फंगस की तैयारी, ना कोरोना की महामारी की तैयारी। तो सरकार किस लिए होती है? और सरकार पर हाईकोर्ट जो बात कह रहा है तो आपके सामने है। अरे हम कुछ कहें तो बात है, अब तो हाईकोर्ट ने पोल खोल दी, पूर्व मुख्यमंत्री ने पोल खोल दी, विधानसभा अध्यक्ष ने पोल खोल दी, मंत्रीगणों ने पोल खोल दी, विधायकों ने पोल खोल दी। तो अब क्या रह गया? अब तो आपको हमसे नहीं पूछना चाहिए, बल्कि ये माइक लेके बताओ भाई मंत्री जी, क्यों नहीं आपने तैयारी करी? आइए आगे बढ़ते और नजर डालते हैं रांची जिला बुंडू की ओर, जहां जिला उपायुक्त छवि रंजन ने कई गांव में किया दौरा। रांची के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद रांची जिला उपायुक्त छवि रंजन ने बुंडू अनुमंडल के कई गांवों का दौरा किया, साथ ही बुंडू अनुमंडल कार्यालय का निरीक्षण किया। बुंडू प्रखंड के गोसाईडी और सोनाहातू प्रखंड के तेलावाड़ी गांव का दौरा कर ग्रामीणों से उनका हाल जाना और उन्होंने संक्रमण तथा वैक्सीनेशन को लेकर लोगों से सीधी वार्ता की। उपायुक्त छवि रंजन ने ग्रामीणों से पूछताछ की और कहा कि आप लोग कोरोना टेस्ट कराएं और संक्रमण से बचें। उपायुक्त ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी है, लोग कोरोना संक्रमण के प्रारंभिक लक्षण के बावजूद जांच कराने से कतराते हैं। ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जागरूकता लाने की आवश्यकता है। ग्रामीण इलाकों में 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग वैक्सीन को लेकर जागरूक दिखे, लेकिन 60 साल से कम की उम्र वाले वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी उदासीनता देखी जा रही है। उपायुक्त ने बुंडू एसडीओ और बीडीओ से भी ग्रामीण इलाकों का हाल जाना। उपायुक्त ने लोगों को बताया कि वैक्सीन ही एकमात्र कोरोना वायरस से बचने का उपाय है, इसलिए आप भी वैक्सीन लेकर अपने को सुरक्षित करें। वैक्सीन सुरक्षित है और जीवन रक्षक है। और देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में पहले से ही लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे थे, परंतु इधर कुछ सूचना मिली कि गांव में लोग जो हैं संक्रमण बढ़ रहा है या लोग दवाई नहीं ले रहे हैं, टीका नहीं ले रहे हैं। तो इसके लिए प्रखंड स्तर पे और पंचायत स्तर पे टास्क फोर्स बनाए गए हैं और डोर टू डोर जो स्क्रीनिंग चल रही है और ऑन द स्पॉट टेस्टिंग भी किया जा रहा है। संक्रमण जो पिछले 1-2 महीने से रहा है वो बिलो 5% रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, परंतु आज क्षेत्र का भ्रमण किया गया तो ये पाया गया कि टेस्ट के लिए तो लोग कराना चाहते हैं, परंतु जब सिम्टम आता तभी करते हैं। मैंने आज गांव में कुछ लोगों से बात भी किया है कि आप टेस्ट समय समय पर कराते रहे और साथ में ये भी आवश्यक है कि टीकाकरण ले लें। टीकाकरण सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ जो लोग 60 साल से ऊपर वृद्ध लोग थे, उनमें जागरूकता थी, वो लोग ले रहे थे, परंतु कहीं ना कहीं कुछ हिचकिचाहट थी, कुछ भ्रांतियाँ फैली हुई थी, जिसको हम लोगों ने आज एड्रेस किया है और पीआरडी के माध्यम से सभी गाँव में और पंचायत में जो प्रचार प्रसार भी किए जा रहे हैं। किन गाँव का दौरा हुआ सर आज? आज बुंडू सोनाहातू में जो है तेलवाडी गाँव में गए थे और बुंडू में एक गाँव गए थे, गोसाईडी में गए थे। ये दोनों गांव का दौरा किए थे। आगे एक और गांव था सोनाहातू का, वहाँ भी गए थे हम लोग। तो लोगों में जागरूकता धीरे धीरे फैल रही है। सोनाहातू हॉस्पिटल भी गए, 50 बेड का की बात हो रही है कि कोविड बेड लगाया जाएगा। सोनाहातू सीएचसी का भी निरीक्षण किया गया था और वहाँ पर अभी फिलहाल जो है उन्होंने 10 बेड का शुरू किया है, बट वहाँ पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगे हुए हैं। लेकिन आने वाले समय में वहाँ पर हम लोग प्रयास करेंगे कि विभिन्न स्रोतों से वहाँ पर 20 से 25 बेड का पाइपलाइन के साथ पीएससी प्लांट लगे। और वहीं दूसरी एक खबर आ रही है बड़ौदा के जिले बीरपुर से, जहां तहसील के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वैक्सीनेशन सेंटर पर देखी जा रही है युवाओं में भारी उत्सुकता। आइए जानते हैं यहाँ के हालात विस्तार से। यहाँ सुबह से ही युवा खुशी खुशी वैक्सीन लगवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि बीरपुर व बड़ौदा तहसील में 18 से अधिक आयु वाले लोगों की वैक्सीनेशन चालू हो गई है। बड़ौदा में सुचारू रूप से कोविड टीकाकरण किया जा रहा है और युवाओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है। यहाँ पर आम जनता के साथ पत्रकार मोहम्मद रफीक, पत्रकार इस्ताक खान, पत्रकार बंटन पाठक सहित कई अन्य पत्रकारों ने भी वैक्सीनेशन लगवाई। कितने पंजीयन किस तरह से हो रहा है, कितने लोगों का वैक्सीन लगी है? पंजीयन बहुत अच्छी तरह से शांतिपूर्वक हो रहा है। सभी लोग अपना अपना मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल लेकर के आ रहे हैं
उसमें अपना जो है वो जो उन्होंने अलाउड किया है वो दिखा रहे हैं, अपना OTP नंबर दिखा रहे हैं और अपना आधार नंबर बता रहे हैं, मोबाइल नंबर बता रहे हैं और इस हिसाब से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। शांतिपूर्वक बहुत अच्छे से काम हो रहा है। श्योपुर बड़ौदा और पूरे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग उत्सुकता से यहाँ पर टीकाकरण हेतु आ रहे हैं 18 वर्ष के बाद। 18 से 44 ऐसे कोई पेशेंट हो जिनको कुछ बीमारी लग नहीं पाया? हाँ, उसको जैसे कोई बीमारी वाले पेशेंट है ऐसा तो नहीं आया है अभी तक, एक भी 18 वर्ष की उम्र वाले बाद वाले कोई नहीं आया है। वैक्सीन का आज पंजीकरण हुआ है 18 से लेकर ऊपर तक, कितने लोगों के लगा? पंजीयन 100 लोगों का 100 और लगभग सबके लगे? हाँ, लगभग सबके लगे। हाँ, जो 2 लोगों को फीवर है उनको नहीं लगे। फीवर है और 2 के पास साधन नहीं है। डेली लोगों वैक्सीन के लिए उत्सुक होकर आ रहे होंगे? डेली। ठीक है। जैसे अब बुलेटिन में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आप लगातार बने रहे न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।